तो स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आपको लेकर आया हूं प्रश्नावली 4C गुणनखंड विधि से हल करके मूल ज्ञात कीजिए, जिसमें जो द्विघात समीकरण है वह करड़ी के रूप में है। आप देखिए यहाँ पर करड़ी का प्रयोग किया गया है। द्विघात समीकरण में करड़ी का प्रयोग किया गया है। कुछ बच्चे होते हैं कि करड़ी देखते ही उनको डर लगने लगता है कि कैसे हल होगा, छोड़ देते हैं प्रश्न। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा कि करड़ी वाले जो द्विघात समीकरण है उसको कैसे आप हल करेंगे। एकदम आसान तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको इस अचर पद का गुणा जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक में करना है। किसमें करना है? इस अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी 2 करड़ी में 3, इसमें करना है। तो देखिए, 2 करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3। देखिए, 4 का गुणा 2 में 8 गुणे अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में तो 3, यानी 8 त्रिका 24, यानी अचर पद और इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणा करने पर कितना आता है? 24। अब आपको 24 का ऐसा खंड देखना है कि जोड़ने या घटाने पर -14 आवे, जोड़ने या घटाने पर -14 आवे। तो देखिए, 24 का खंड क्या करेंगे, बहुत होगा 24 गुणे 1, 8 गुणे 3, 8 त्रिक का 24, 6 गुणे 4, 6 चौके 24, और क्या हो सकता है 12 दूना 24, 12 गुणे 2। तो ये तमाम आपके 24 के खंड बन सकते हैं। तो यहाँ हमको ये खंड लेना है, ऐसा खंड लेना है कि जोड़ने पर या घटाने पर -14 आता है। तो देखिए, ये सब खंड जो है अगर आप जोड़ते या घटाते हैं इन दोनों में से तो 14 आएगा नहीं। यहाँ पर आप देखिए 12 और 2, यानी 12 गुणे 2, अगर हम 12 और 2 जोड़ते हैं तो 12 2 14 आता है। तो जोड़ने का देखिए 2 कंडीशन, एक अगर -12 -2 रहेगा तो -14 आएगा, और एक 12 प्लस 2 रहेगा तो 14 आएगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? -14। तो कौन सा हमको खंड लेना है? -12 -2। कौन सा लेना है? -12 -2। तो आइए सर्वप्रथम इसको हम हल करते हैं। देखिए, हल लिखिए, इसके बाद क्या करिए, प्रश्न को उतारिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर 0। तो आपने गुणा किया, कितना आया था? 24। तो देखिए, इतना सर्वप्रथम सेम लिखा जाता है, ये यानी 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस इतना बराबर लिखते हैं, सेम लिखा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। बाकी आपने 12 दूना 24 लिया तो इसको 12 एक्स, अगला माइनस लेंगे 2 एक्स, तभी ये -14 आएगा, और ये हो जाएगा प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर 0। ये हो गया। देखिए, -12 एक्स -2 एक्स -14, -12 -2 जोड़ देंगे तो -14, और इसके बाद जो है गुणा करेंगे अगर तो 12 दूना 24, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो 24 इस अचर पद का इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में करने पर 24 आता है। तो अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाइए। तो 2 का जोड़ा बनाने के बाद देखिए, आपको इसमें कॉमन दिख नहीं रहा है, आपको ये दिख रहा है कि 2 है 12 है, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे, लेकिन करड़ी में 3 नहीं है। तो आप करिए क्या, आप ये जो पूरा है 2 करड़ी में 3, इसको कॉमन ले लीजिए, 2 करड़ी में 3, और यक्स यक्स इसमें है तो एक बार यक्स कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या यहाँ पर? सीधा यक्स बचेगा माइनस। अब देखिए, कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी हमने जो कॉमन निकाला इन दोनों में से ये कॉमन निकला, यानी इसका इसमें डिवाइड किया गया, भाग किया गया, तो इसका हम डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 कैंसिल हो जाते हैं, यक्स यक्स से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ केवल एक यक्स बचता है, तो यक्स हमने उतार लिया। इसी प्रकार जब आप डिवाइड करेंगे 12x में, कि यहाँ पर क्या बचेगा, तो 12x बटे कितना कॉमन लिए हैं? 2 करड़ी में 3x कॉमन लिए, x x कैंसिल, अब यहाँ 2 एकम 2, 6 12, तो ये आता है आपका 6 बटे करड़ी में 3। तो हर का परिमेकरण कर दीजिए, तो ये होता है 6 का गुणा 6 करड़ी में 3 बटे, इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा, करड़ी केवल हट जाती है, और 3 एकम 3 दूना 6, यानी 2 करड़ी में 3 आएगा। तो यहाँ आपका बचा 2 करड़ी में 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया गया। अब इसमें देखिए 2 और 4 करड़ी में 3, यानी 2 यहाँ पर है तो 2 हम बाहर ले लिए, यहाँ बचा एक्स, और ये माइनस का प्लस का जब डिवाइड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 2 कॉमन लिए हैं, 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 करड़ी में 3 बराबर 0। तो देखिए, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपने कॉमन लिया,
अब इसमें इसमें कॉमन देखते हैं, यानी x माइनस 2 करड़ी में 3, और जो कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में रखिए, 2 करड़ी में 3 x माइनस 2 बराबर 0। अब इसके बाद प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखिए, यानी x माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 करड़ी में 3, 0 के पास जाएगा तो प्लस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। एक x का मान ये आ गया। दूसरा क्या है, 2 करड़ी में 3 x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 करड़ी में 3 x बराबर 2, दाहिनी तरफ 2 चला गया, प्लस हो गया, तो x बराबर 2/2 करड़ी में 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी x बराबर आया 1/, करड़ी में 3, यानी एक x का मान आया 2 करड़ी में 3, दूसरे x का मान आया 1/, करड़ी में 3। ये जो करड़ी वाली सवाल है, आसान तरीके से मैं बहुत बता दिया आपको, इसको आप देखिए और इसका अभ्यास करिए। ठीक, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, इसमें भी हम सर्वप्रथम लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को उतारिए, एक बार क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। अब इसके बाद सेम जैसे कर रहे थे, यानी इस अचर पद का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करते हैं, तो कितना आता है, देखिए √2 गुणे 5 √2, तो √2 का गुणा √2 में, तो 2 गुणे ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10। अब 10 का ऐसा खंड करना है 7 आवे, तो 10 का ऐसा खंड करिए, 5 दूना 10, सीधा 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब यही खंड आपको लेना है, क्योंकि सारे प्लस के चिन्ह हैं। तो अब आप लिखिएगा √2 x स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए जोड़ा बनाइए। अब देखिए यहाँ पर कॉमन दिख नहीं रहा है, तो मैंने बताया ना कि आप ये जो x स्क्वायर का जो गुणांक है वही कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन हो गया, ये बाहर निकल गया, इन दोनों में से बाहर निकलेगा। तो इसमें से निकला तो सीधा दिख रहा है कि इसमें से निकला, एक x भी निकलेगा, तो यहाँ केवल बचेगा x, लेकिन इसमें से अगर निकला है √2x, तो यहाँ कितना बचेगा, ऐसे देखिए 5x बटे √2x, ये निकाले हैं, तो निकालने का मतलब है कि आपको भाग देना है, x x कैंसिल, तो 5 बटे √2 आएगा, कितना आएगा, 5 बटे √2, तो प्लस 5 बटे √2 ये आ गया। अगर आप चाहिए तो इसका हर का परिमेकरण कर दीजिए, √2 बटे √2, तो ये हो जाएगा 5 √2 बटे 2, ये भी लिख सकते हैं, तो 5 √2 बटे 2। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ देखिए हमको यहाँ x इस ब्रैकेट में जो आया वही लाना है, तो यहाँ x कैसे आएगा, जब इस x में से हम इस 2 को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आया x प्लस, अब इसमें से निकाला गया है तो 5 करड़ी में 2/2, निकालने का मतलब है कि भाग देना है, 2 निकाले हैं इसमें से, तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर x बचा, फिर इस 2 का भाग इसमें दिया जाएगा, तो 5 करड़ी में 2/2 बचा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, x प्लस 5 करड़ी में 2/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन आपने लिया है उसको रखेंगे, और प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, यानी x प्लस 5 करड़ी में 2/2 बराबर 0। x बराबर ये पूरा चला जाएगा दाहिनी तरफ, तो माइनस 5 करड़ी में 2/2, ये x का मान आ गया। दूसरा क्या है, इसको भी आप 0 के बराबर लिखिए, +2 बराबर 0, √2 x बराबर -2, तो x बराबर -2/√2। अब इसका परिमेकरण कर सकते हैं, तो ये आएगा x बराबर -2 करड़ी में 2/2, ये कैंसिल हो गया एक बार में, तो x बराबर आया माइनस करड़ी में 2, ये हो गया x का मान माइनस करड़ी में 2, और एक x का मान कितना आया, -5 करड़ी में 2/2। इस तरह जो है करड़ी की सवालें लगेंगे। द्विघात समीकरण है, करड़ी का है, बहुत आसान तरीके से हमने बताया आपको, इसको आप देखिए अच्छे से और इसका प्रैक्टिस करिए, और जो बुक में सवालें दी गई हैं उसको जो है लगाने का कोशिश करिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद बच्चों।